बीएससी पार्ट सेकंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लेक्चर 7 में आप सभी का स्वागत है। हमारा विषय चल रहा है एरोमेटिक एल्डिहाइड और एरोमेटिक एल्डिहाइड इन कीटोन्स चल रहा है, जिसमें हमने सबसे पहले जो हमारा कंपाउंड लिया है वो है एरोमेटिक एल्डिहाइड। बनाने की विधियां हम पढ़ चुके हैं। रासायनिक अभिक्रियाओं को हमने टोटल 4 भाग में विभाजित किया था, जिसमें 3 भाग को हम ले चुके हैं और आज हम अंतिम भाग शुरू करने वाले हैं। इसमें कई नेम रिएक्शंस हैं जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो आज जो हम अभिक्रिया पढ़ने वाले हैं, यानी जो हमारा डी भाग है, जो अभिक्रियाएं हमने 4 भागों में विभाजित करी थी, उसमें जो चौथा है डी भाग विशिष्ट अभिक्रियाएं, वो आज हम शुरू करेंगे। और आज जो हम अभिक्रिया पढ़ने वाले हैं सबसे पहले वो है बेंजोइन संघनन या फिर बेंजोइन कंडेंसेशन। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ये जो अभिक्रिया है ये होती क्या है। देखिए, इसमें सबसे पहले बेंजल्डिहाइड C6H5 C डबल बॉन्ड O और ये H प्लस C डबल बॉन्ड O, ये H और ये C6H5। इसकी अभिक्रिया होती है अल्कोहलिक KCN या फिर अल्कोहलिक NaCN, और आपका जो प्रोडक्ट बनता है वो क्या बनेगा, C6H5 C, ये H, ये OH, ये C, ये H डबल बॉन्ड O और ये C6H5। इसे कहा जाता है बेंजोइन। ठीक है, ये कहा जाता है बेंजोइन। और ये फर्दर ऑक्सीडाइज हो करके दूसरा प्रोडक्ट बनाता है जिसको कहा जाएगा C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O और ये C6H5। यानी बेंजोइन संघनन में आपको ध्यान ये रखना है कि बेंजल्डिहाइड के टोटल 2 मॉलिक्यूल्स काम में आ रहे हैं। इनका कंडेंसेशन हो रहा है, संघनन हो रहा है। ये दोनों बेंजल्डिहाइड संघनित होकर के किसकी प्रेजेंस में संघनित हो रहे हैं, अल्कोहलिक KOH और अल्कोहलिक NaCN। दोनों में से कुछ भी आपके एग्जाम में आ सकता है। आप चाहे तो इससे लिखें, चाहे इससे लिखें। इन दोनों का जब संघनन होता है तो आपको जो प्रोडक्ट मिलता है वो है बेंजोइन। इसको हम अल्फ़ा हाइड्रोक्सी कीटोन भी कह सकते हैं, यानी अल्फ़ा हाइड्रोक्सी कीटोन, यानी बेंजोइन और अल्फ़ा हाइड्रोक्सी कीटोन दोनों एक ही हैं। और फर्दर बेंजोइन ऑक्सीडाइज होकर के आपका प्रोडक्ट बनाता है जिसे हम कहते हैं बेंजिल, BENZIL। तो आपको ये एक स्टेप में क्लियर हो गया कि ये जो कंडेंसेशन है इसमें 2 एल्डिहाइड के मॉलिक्यूल KCN की उपस्थिति में, अल्कोहलिक KCN या NaCN की उपस्थिति में बेंजोइन बनाएंगे और वो फर्दर ऑक्सीडाइज होकर के आपके बेंजिल बनाएगा। अब हम देखेंगे इसकी क्रियाविधि किस प्रकार से होती है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार। अब आप देखें, तो हम सबसे पहले देखते हैं कि अभिक्रिया किस प्रकार होती है। सबसे पहले बेंजल्डिहाइड का एक मॉलिक्यूल, ये देखें C6H5 C डबल बॉन्ड O और ये हाइड्रोजन, इसकी रिएक्शन होती है आपके KCN से। KCN का जो CN माइनस है उसकी अभिक्रिया होगी। अब आपको हमने ये पढ़ा है कि बेंजल्डिहाइड या फिर हम कहें एल्डिहाइड का जो कार्बोनल समूह होता है वो नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रियाएं देता है। इसका मतलब ये हुआ कि जब ये पाई बॉन्ड टूटेगा तो इस ऑक्सीजन पे नेगेटिव आएगा क्योंकि ऑक्सीजन की विद्युत तीव्रता ज़्यादा है, और इस कार्बन पे आएगा प्लस का चार्ज जब ये बॉन्ड टूटेगा।
ठीक है। तो अब आप देखिए जब कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है तो Cn माइनस कहाँ जाएगा, यहाँ तो जा नहीं सकता क्योंकि ऑक्सीजन के पास ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हैं। माइनस का मतलब इलेक्ट्रॉन ज़्यादा, तो वो जाएगा वहाँ पर जहाँ पर इलेक्ट्रॉन कम है, तो इसका मतलब ये जाएगा इस कार्बन पर। तो देखिए क्या होता है, C6H5 ये कार्बन, ये हाइड्रोजन, ये O माइनस और ये हो गया Cn, ये बनता है। ये बनने के बाद आप देखें ये जो रिएक्शन है ये रिवर्सिबल होगी, ठीक है। ये जो स्टेप है ये भी रिवर्सिबल है, और इसका आप ध्यान ये रखें कि ये होता है फास्ट स्टेप, यानी तीव्र गति वाला पद होता है। हम पढ़ रहे हैं इसका मैकेनिज्म, इसकी क्रियाविधि। तो आप देखिए कि बेंजल्डिहाइड के एक मॉलिक्यूल पे सबसे पहले अटैक हुआ Cn माइनस का। Cn माइनस का अटैक होना ये तीव्र गति वाला पद है, फास्ट स्टेप है। फास्ट स्टेप के बाद आप देखें ये बना। इसके बनने के बाद क्या होता है, आप देखें कि ये जो हाइड्रोजन है ये शिफ्ट होता है इस ऑक्सीजन पर, या फिर हम कहें ये ऑक्सीजन वाला जो है वो ऑक्सीजन माइनस अटैक करता है इस हाइड्रोजन पर, और ये हाइड्रोजन जो है ये दोनों इलेक्ट्रॉन अपने दे देता है कार्बन पर, यानी खुद का इलेक्ट्रॉन। क्योंकि देखिए इस कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्ड है उसके जो 2 इलेक्ट्रॉन हैं उसमें एक इलेक्ट्रॉन कार्बन का है, एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का है। तो ये O माइनस जो है वो अटैक करता है इस हाइड्रोजन पे, और ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन हैं वो शिफ्ट हो जाते हैं इस तरफ। तो देखिए क्या बनेगा, ये है C6H5 ये कार्बन। अब देखिए कार्बन पर O माइनस था, इसने अटैक किया हाइड्रोजन पे, तो ये हाइड्रोजन यहाँ जुड़ गया। जब ये हाइड्रोजन यहाँ जुड़ा Cn एज इट इज़ है यहाँ पर, और ये कार्बन और हाइड्रोजन का जो बॉन्ड है इसके दोनों इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पर आ गए, तो इस पर आएगा नेगेटिव चार्ज। ये आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है, यानी यहाँ पर इस ऑक्सीजन ने इस हाइड्रोजन पर अटैक किया और ये हाइड्रोजन और कार्बन के दोनों इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पर जुड़ गए। अब क्योंकि कार्बन पे हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन भी आ गया है इसलिए इस कार्बन पर नेगेटिव चार्ज आएगा और ये कहलाएगा कार्बन आयन। अभी तक की जो क्रियाविधि है इसमें देखिए आपकी बेंजल्डिहाइड का एक ही मॉलिक्यूल इस्तेमाल हुआ है। अब अगले स्टेप में होगा बेंजल्डिहाइड के दूसरे मॉलिक्यूल का इस्तेमाल। अब आप देखें बेंजल्डिहाइड का दूसरा मॉलिक्यूल क्या है, C6H5 ये कार्बन, ये ऑक्सीजन और ये हाइड्रोजन। अब देखिए वापस से वही बात हमने जो यहाँ पे पढ़ी थी, जब पाई बॉन्ड टूटेगा तो ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज, कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। पॉजिटिव यानी इलेक्ट्रॉन की कमी, और इस इलेक्ट्रॉन की कमी के पास आएगा कौन, जिसके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है। अब देखिए ये कार्बेनायन है, यानी ये कार्बेनायन के पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हैं, तो ये कार्बेनायन जो है वो अटैक करता है इस कार्बन पर, और ये ऑक्सीजन के ये जो कार्बन ऑक्सीजन का पाई बॉन्ड है वो शिफ्ट हो जाता है यहाँ पर। ये जो स्टेप है वो है स्लो स्टेप, यानी धीमी गति का पद है। तो अब आप देखें क्या होगा, हम यहाँ से बनाना शुरू करते हैं। C6H5 ये कार्बन, इस कार्बन पे Cn एज इट इज़ है, इसको हम नीचे बना देते हैं। ये Cn एज इट इज़ है और ऊपर है OH, ये Cn और ये OH। अब ये कार्बन जाके किससे जुड़ा है, इस कार्बन से। इस कार्बन को हमने बना दिया। इस कार्बन पे एक जुड़ा हुआ है हाइड्रोजन और एक की तरफ है O माइनस, ये हो गया, और ये बॉन्ड इन दोनों के बीच में बन चुका है, और ये है इसका C6H5। आप चाहें तो इसको यहाँ किस तरीके से बना सकते हैं। तो जब इस स्टेप में क्या हुआ, कार्बेनायन ने अटैक किया इस कार्बोनल के कार्बन पर, बेंजल्डिहाइड के दूसरे मॉलिक्यूल पर। अब आप देखें ये बन चुका है इसमें। ये बनने के बाद
इस अभिक्रिया में क्या होता है, अब आप देखें, ये जो प्रोटॉन है, ये O और H, ये जो OH बॉन्ड है उसका हाइड्रोजन शिफ्ट होता है इस कार्बन पर। अगर हम इसको बनाने इस तरीके से बनाएं, इस तरीके से अगर हम बनाएं तो आप ये कह सकते हैं कि ये O- जो है ये अटैक करता है इस हाइड्रोजन पर और ये बॉन्ड शिफ्ट हो जाता है इस ऑक्सीजन पर। तो देखिए जब इस ऑक्सीजन पर शिफ्ट हो जाएगा तो क्या बनेगा आपके C6H5। आप एक जगह से बनाना शुरू करें, ये कार्बन CN एज इट इज़ है, यहाँ पर OH था लेकिन इस O- ने अटैक किया इस ऑक्सीजन इस हाइड्रोजन पर, तो ये हो जाएगा O- क्योंकि इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन पर शिफ्ट हो गए। फिर सिंगल बॉन्ड, ये C, अब देखिए ये O- था लेकिन इसने इस हाइड्रोजन का OH का हाइड्रोजन ले लिया तो ये हो जाएगा OH, और साथ ही साथ ये C6H5 और ये बना दिया हमने हाइड्रोजन। ये स्टेप के बाद फाइनल जो स्टेप है वो क्या होता है, आप देखें, ये जो आप देख रहे हैं O-, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट और ये CN जो है वो बाहर निकल जाता है। जब ये CN बाहर निकल जाएगा, देखिए अब जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट होंगे तो यहाँ कार्बन ऑक्सीजन कार्बन डबल बॉन्ड आ जाएगा, सिंगल बॉन्ड ऑलरेडी है, तो फाइनल प्रोडक्ट जो हमने देखा था C6H5, ये कार्बन, ये डबल बॉन्ड O CN बाहर निकल चुका है, ये C, ये OH, या फिर आप इसको जैसे बना रखा है वैसा ही बनाएं, ये H, ये OH और ये C6H5, ये बन गया आपका बेंजोइन, या फिर हम कह सकते हैं अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन। तो अभी तक की जो क्रियाविधि है उसमें आपने क्या देखा कि सबसे पहले बेंजल्डिहाइड का एक मॉलिक्यूल जो है उस पर अटैक होता है CN का, वो स्टेप फास्ट है। फास्ट होने के बाद क्या होता है, इंटरमीडिएट बनेगा, फिर होता है इसमें हाइड्रोजन शिफ्ट। हाइड्रोजन शिफ्ट होकर के ये हाइड्रोजन यहाँ चले जाता है, इसके बाद बनता है कार्बन आयन। कार्बन आयन अटैक करेगा वापस से बेंजल्डिहाइड के दूसरे मॉलिक्यूल से। दो मॉलिक्यूल यूज़ होने आपको पता है, तो ये बेंजल्डिहाइड का मॉलिक्यूल इस्तेमाल होता है। इसके बाद आपके फिर इंटरमीडिएट बनता है, ये स्टेप स्लो स्टेप है, और स्लो स्टेप के बाद फिर इंटरमीडिएट बनने के बाद वापस से प्रोटॉन शिफ्ट होता है। इस स्टेप को हम कह सकते हैं प्रोटॉन शिफ्ट। प्रोटॉन शिफ्ट, प्रोटॉन शिफ्ट होता है, और प्रोटॉन शिफ्ट के बाद फाइनली ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट, देखिए ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट और CN बाहर निकल जाता है, यानी माइनस ऑफ CN होता है इस स्टेप में, और फाइनली आपका प्रोडक्ट बन जाता है बेंजोइन। अभी जो ऑक्सीडाइज हो करके फर्दर भी प्रोडक्ट बनाता है। इसको आप एक बार देख लीजिए, इसको अच्छे से आप प्रैक्टिस करें तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा कहाँ नेगेटिव आएगा कहाँ पॉजिटिव आएगा, ये सभी। इसको आप देख लें और इसका स्क्रीनशॉट ले लें। इसके बाद आप देखें C6H5, C डबल बॉन्ड O, ये C6H5, ये OH और ये H, ये बेंजोइन बना हमारा। अभी बेंजोइन जो बनता है उसके हम तीन रिएक्शन पढ़ लेते हैं। अगर अगर इसका ऑक्सीडेशन होता है इन प्रेजेंस ऑफ CuSO4, CuSO4 की प्रेजेंस में यदि इसका ऑक्सीडेशन होता है CuSO4 और पिरिडीन, CuSO4 और पिरिडीन की प्रेजेंस में जब इसका ऑक्सीडेशन होता है तो ये प्रोडक्ट बनता है आपका C6H5
C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O और C6H5, यानी इसे हमने कहा था बेंजिल। बेंजिल। अगर हम NaHG और HCl यानी सोडियम अमलगम की उपस्थिति में इसका अपचयन कराते हैं, अगर हम इसका अपचयन कराते हैं तो हमें जो प्रोडक्ट मिलता है वो होगा ये OH, यानी ये बॉन्ड टूटेगा, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ, ये CH, ये CH OH और ये आपका C6H5 एज इट इज। इसको कहा जाता है हाइड्रो बेंजोइन, इसको कहा जाता है हाइड्रो बेंजोइन। इसके बाद यदि सोडियम की जगह Zn यानी जिंक Hg HCl यानी सोडियम अमलगम की जगह अगर हम ZnHg यानी जिंक अमलगम लें और इसका अपचयन कराएं तो आपको जो फाइनल प्रोडक्ट मिलेगा वो मिलेगा C6H5 CH डबल बॉन्ड CH C6H5। इसे कहा जाता है स्टिल्बीन, इसे कहा जाता है स्टिल्बीन। तो बेंजोइन संघनन में आपने देखा कि दो बेंजल्डिहाइड के मॉलिक्यूल मिले और कंडेंस होकर के बेंजोइन बनाया। बेंजोइन फर्दर ऑक्सीडाइज या अपचयन होकर के अलग अलग उत्पाद बनाता है। अगर कॉपर सल्फेट की बात करें तो उसकी उपस्थिति में वो बनाएगा बेंजिल, अगर हम सोडियम अमलगम की उपस्थिति में करें तो बनाएगा हाइड्रोबेंजोइन, और अगर हम जिंक अमलगम की उपस्थिति में बात करें तो वो बनाता है CCH5 CH डबल बॉन्ड CH C6H5, जिसको स्टिल्बीन कहा जाता है। तो ये थी आपकी आज की बेंजोइन संघनन। अगर एक इम्पॉर्टेंट बात और ध्यान रखें कि अगर हम रेट की बात करें यानी इस अभिक्रिया के वेग की बात करें तो यह अभिक्रिया होती है PHCHO, यानी ये फेनिल समूह हो रही है, एल्डिहाइड यानी बेंजल्डिहाइड की बात हो रही है। यानी अगर हम इसके कोटि की बात करें, ऑर्डर की बात करें कि यह अभिक्रिया किस ऑर्डर की है, तो ये अभिक्रिया कुल 2 और ये एक 3, यानी ये अभिक्रिया जो है वो थर्ड ऑर्डर रिएक्शन है, तृतीय कोटि की अभिक्रिया है। और यदि पूछा जाए कि बेंजल्डिहाइड के संदर्भ में इसकी कोटि क्या है तो 2 आएगा, और अगर हम कहें कि नाभिक स्नेही या CN- जो था उसके संदर्भ में उसकी कोटि क्या है तो वो आएगी 1। यानी कुल अभिक्रिया की कोटि 3 है, तृतीय कोटि की है, लेकिन बेंजल्डिहाइड के रिस्पेक्ट में बात करें तो आएगा सेकंड ऑर्डर, और CN- की बात करें तो आएगा फर्स्ट ऑर्डर, और ये टोटल है थर्ड ऑर्डर की रिएक्शन। तो आप ध्यान रखें इन सभी बातों को, इस रिएक्शन की आप प्रैक्टिस करें, और अगर कोई भी दिक्कत हो तो आप ग्रुप में पूछ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और आप चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक ज़रूर करें। थैंक यू।